पारीछा पीठाधीश्वर हनुमत द्वाराचार्य जी, महावीर दास जी, ब्रह्मचारी जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आपके पावन स्वागत के लिए मैं मंच पर श्री बंटी चौहान जी, श्री राजेश चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप सादर मंच पर आएं और परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में, उनकी चरण पादुका में प्रणाम निवेदित करते हुए आशीर्वाद लें। साथ ही मैं चंद्रेश पटेल जी से आग्रह करूंगा कि आप भी कृपया मंच पर आएं और पारीछा पीठाधीश्वर हनुमत द्वाराचार्य ब्रह्मचारी जी, महावीर दास जी महाराज का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। यह परम सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े महान संतों का आगमन इस ग्राम में हुआ है। ये ग्राम कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन धाम बनकर उभरा है। हम सभी कृतार्थ हुए हैं आपके आशीर्वाद, आपके सानिध्य और आपके मार्गदर्शन को पाकर, आपको पाकर धन्य हुए हैं। हम आपके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे ग्राम के पूर्व सरपंच परम आदरणीय गौरी पटेल जी की ओर से ये विशेष सम्मान, ये आशीर्वाद स्वरूप भेंट और ये प्रणाम निवेदित करते हुए चंद्रेश पटेल जी, निश्चित रूप से परम आदरणीय सरपंच साहब के नेतृत्व में ये 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ अब अपने अंतिम चरण में है। आप सभी लोगों का जो सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है, स्नेह मिला है, हम सभी कृतार्थ हुए हैं, हम सभी गदगद हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपनी तालियों के माध्यम से प्रणाम भेजें मंच तक। अब ये मंच श्रद्धेय पारीछा पीठाधीश्वर हनुमत द्वाराचार्य जी, महावीर दास ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित है। बोलिए यज्ञ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, नर्मदा मैया की जय जय सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतोल्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरो बिनबो हनुमाना, राम जस जस आप वखाना। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान, जास हृदय आगा बसई राम सरचापधर। कूलेन्दु समदे उमारमण करुणाय, जाहि दीन परने करो कृपा मरदमय। सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणामी जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। जय जय सीताराम।
परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रमोद गिरी जी महाराज, नागा जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय यज्ञ के यज्ञाचार्य जी महाराज, सम्मानीय चित्रकूट से पधारे हुए श्री आचार्य जी महाराज, सम्मानीय बेटी संध्या, सम्मानीय समस्त विदुष समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मातृ शक्ति, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम रज राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीताराम राम राम हरि बोलो राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी आप सुन रहे थे। किसी ने कहा बार बार प्रभु का नाम, बार बार भगवान की कथा, महाराज इनमें है क्या, क्या शक्ति है, क्या तत्व है? तो एक संत ने कहा इनमें करेंट है, राम नाम में करेंट है, राम कथा में करेंट है। उसने कहा जब करेंट है तो फिर लगता क्यों नहीं? बिजली कैसा करेंट है? हाँ, अरे बिजली का करेंट तो जिसे लगता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है, पता चल जाता है कि इसे करेंट लग गया। संत ने कहा यही तो अंतर है। क्या अंतर है?
कहा बिजली का करंट जिसे लगता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति का करंट जिसे लगता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, पावन हो जाता है। महाराज किसी को लगा, नरसी को लगा, नामदेव को लगा, तुकाराम को लगा, चेतन महाप्रभु को लगा, गोस्वामी तुलसीदास को लगा, सूरदास को लगा, मीरा को लगा, जयदेव को लगा, बहुतों को लगा है जिनकी भक्तमाल भरी पड़ी है। प्यारे भक्ति का करंट जिसे लग गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रहलाद को लगा, ध्रुव को लगा, 5 वर्ष की आयु में जंगल की ओर निकल गए। ये करंट नहीं और क्या है? प्रहलाद पाठशाला में कीर्तन करा रहा, बोलो, जिनका नाम उसके पिता लेना नहीं चाहते, और प्रहलाद उन्हीं के नाम का कीर्तन करा रहा है। कीर्तन हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि देखूंगा कि पाठशाला में हो क्या रहा है, और जब प्रहलाद को रोकने की कोशिश गुरुदेव ने की और गुरु ने जैसे प्रहलाद का हाथ पकड़ा, प्रहलाद रुक जाइए, ये पाठशाला है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ कीर्तन नहीं होता, कीर्तन मंदिर में होता है। प्रहलाद जब नहीं रुका तो गुरुजी ने हाथ पकड़ करके प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, तो गुरुजी को भी करंट लग गया। देखो ये समझदारी है। किसी को बिजली का करंट लग गया तो आप सीधा उसे पकड़ करके छुड़ा नहीं सकते, और आप सीधे पकड़ करके छुड़ाने लगेंगे तो वो करंट आपको भी लग जाएगा। वो तो सूखी लकड़ी से छुड़ाइए तब छूटेगा। आज ये भक्ति का करंट भी ऐसे ही बह रहा है। प्रहलाद का हाथ जैसे गुरुजी ने पकड़ा, गुरुजी को भी करंट लग गया, उनको भी होश नहीं रहा और वो भी नाचने लगे। आज गुरुजी नाच रहे हैं। दूत गया और दूत ने देखा बच्चे नच रहे हैं, इनको छुट्टी मिल जाएगी। क्यों? बच्चे हैं, प्रहलाद राजा का बेटा है, अरे इससे तो छूट मिल ही जाएगी, ये तो राजा का बेटा है। लेकिन गुरुदेव को छूट मिलने वाली नहीं है। गुरुदेव को तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए दूत ने गुरुदेव का हाथ पकड़ा और कहा, गुरुजी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? उस दूत को भी करंट लग गया और वो भी नचने लगा। उसे भी होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा। राजा हिरण्याकश्यप ने विचार किया, जिसको भेजता हूं वो भी लौट कर नहीं आता, देखें तो क्या हो रहा है। और राजा जैसे आया उसने देखा प्रहलाद नच रहा है, विद्यार्थी नच रहे हैं, गुरुदेव नच रहे हैं। लेकिन गजब तो जब हो गया, जिस दूत को भेजा है वो भी नच रहा है। आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और कीर्तन बंद हो गया। किसी ने कहा, महाराज ये तो पावर हाउस से टकरा गया, ये भक्ति के पावर हाउस से टकरा गया और ऐसे कुछ नहीं हुआ। जो करंट गुरुदेव को लगा, दूत को लगा, और वो करंट कहां चला गया? तो श्री पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज अपने श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि इसे करंट इसलिए नहीं लगा, ये फ्यूज बल्ब है, कहीं भी लगा दो जलने वाला नहीं है। तो जिनके हृदय फ्यूज बल्ब की तरह पड़े, जिनमें कोई श्रद्धा नहीं है, कोई परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, वहां एक कथा का करंट नहीं लगेगा। और जहां परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है, विश्वास है कि दुनिया में परमात्मा है। कई लोग तो कहते निराकार है, कई कहते साकार है, कई कहते भक्ति पर तदाकार है, और अब तो और दुनिया के लोग आगे बढ़ गए हैं जो क्या कहते हैं, बेकार है, बेकार।
क्यों? बोले दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि परमात्मा है कि नहीं है, लेकिन देखते तो हो। प्रातः काल सूर्य उगता है, शाम के डूबता है, समय पर शीत पड़ता है, समय पर गर्मी पड़ती है, समय पर वर्षा होती है। प्यारे, इसको भी चलाने वाला दुनिया के अंदर कोई ना कोई तो है। इसलिए कवि ने लिखा है कहो तो नहीं है और नहीं कहो तो है नाई के बीच में जो कछु है सो है। परमात्मा की आस्था को भुलाया नहीं जा सकता। हम और आपने प्रैक्टिकल कर लीजिए, हम और आपने इस माइक को बनाने वाली फैक्ट्री को नहीं देखा तो आप ये कह देंगे कि इसको बनाने वाली फैक्ट्री भारत में नहीं है। अरे इंदौर में हो, भोपाल में हो, जबलपुर में हो, कानपुर में हो, किसी भी शहर में हो, इस माइक को बनाने वाली फैक्ट्री इस भारत के अंदर है। हमने नहीं देखा तो क्या हम मान लें कि इसको बनाने वाली फैक्ट्री दुनिया में नहीं है? इसको बनाने वाली फैक्ट्री कहीं ना कहीं है। इसी प्रकार प्रातः काल सुबह होता है, शाम होता है। प्यारे, इसको भी चलाने वाला दुनिया के अंदर कोई ना कोई तो है। परमात्मा की आस्था को भुलाया नहीं जा सकता। परमात्मा निसंदेह, देखो करोड़ों लोग आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और करोड़ों चले जा रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। जो इस दुनिया में रह रहे हैं उनकी फोटो ले लो और जो जन्म ले रहे हैं उनकी फोटो ले लो और जो दुनिया से चले गए उनकी फोटो ले लो। फोटो में फोटो नहीं मिलती, और शायद मिलती होती तो रोजाना झगड़ा होता। वो कहता ये हमारा मामा है, दूसरा कहता नहीं तुम्हारा नहीं हमारा है, कोई कहता हमारा मौसी है, कोई कहता हमारा फूफा है। इसी झगड़े में पड़े रहते। ये तो करोड़ों करोड़ों लोग रोज जन्म ले रहे हैं, करोड़ों लोग रोजाना चले जा रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं। लेकिन गजब गजब उस परमात्मा की कला कि फोटो में फोटो नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो अंतर बना रहता है। फोटो में फोटो नहीं मिलती, इसलिए निसंदेह वो परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा है, लेकिन दुनिया में जो देख रहे हो ये सब काली खोपड़ी वाले ने बनाया है। सब काली खोपड़ी का चमत्कार है। और क्या सीखा है? आकाश में उड़ना सीख लिया, हेलीकॉप्टर से चल रहा है, हवाई जहाज से चल रहा है। इंसान ने आकाश में उड़ना सीख लिया है, जल में मछलियों की तरह तैरना सीख लिया है, समुद्र में जल जहाज में बैठ करके चल रहा है। लेकिन प्यारे, जो सीखना था वो नहीं सीखा। क्या सीखना था? आकाश में उड़ना सीख लिया है और जल में मछलियों की तरह तैरना सीख लिया है, लेकिन धरती पर इंसान की तरह रहना नहीं सीखा है। वो राम कथा सिखाती है, राम कथा सिखाती है। भ्रातृत्व प्रेम, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए ये रामचरितमानस बताती है। बाप बेटे में कैसा प्रेम होना चाहिए, सास बहू में कैसा प्रेम होना चाहिए, देवरानी जिठानी में कैसा प्रेम होना चाहिए। इस प्रेम को यदि कोई ग्रंथ बताता है तो वो रामचरितमानस है। इसे व्यवहारिक ग्रंथ कहते हैं, इस संसार के व्यवहार को बताता। देखो महाभारत काल का दर्शन करिए। महाभारत काल में परमात्मा कृष्ण संधि पत्र लेकर गए और जब संधि पत्र लेकर जाने लगे तो द्रौपदी बाल छुटका करके सामने आ गई और कहा भैया कहां जा रहे हो? कहा मैं दुर्योधन के पास जा रहा हूं, संधि पत्र लेकर जा रहा हूं।
द्रौपदी ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है कि उस दुशासन और दुर्योधन के रक्त से मैं बालों को स्नान कराऊंगी। भैया मैंने बालों को छुटका करके रखा है, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की है उस दुशासन और दुर्योधन के रक्त से बालों को स्नान कराऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा बहन तुम्हारी ही बात सत्य होगी, मुझे जाने दो। भगवान आगे बढ़े, भीम गदा लेकर के आ गए। भीम ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की है दुशासन दुर्योधन के रक्त से द्रौपदी के बालों को स्नान कराऊंगा, और आप संधि पत्र लेकर के जा रहे हैं। कहा भीम तुम्हारी ही बात सत्य होगी, मुझे जाने दो। भगवान संधि पत्र लेकर गए, दुर्योधन के सामने रख दिया और प्रस्ताव रखा दुर्योधन केवल 5 गांव पांडवों को जीवन जीने के लिए। पांडवों को जीवन जीने के लिए, पांडवों को इस धरती पर रहने के लिए केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव। वो दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है एक वाले तुम 5 गांव की बात करते हो, हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। बोलो। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोजनों का त्याग कर दिया और चले गए विदुरानी के यहां, विदुर जी के यहां। विचार करें, वो महाभारत काल का भाई है दुर्योधन, जो कहता मैं अपने भाइयों को सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। लेकिन वो रामचरितमानस काल का भाई भरत है, जो कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं लूंगा। अरे जो भाइयों का हिस्सा खाते हैं, जो भाइयों को हिस्सा देना नहीं चाहते, वो महाभारत काल के भाई हैं कि जो अपने भाइयों की विपत्ति को नहीं बांटते, संपत्ति को बांटते। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ कि परमात्मा ने मां के गर्भ में अदालत को नहीं बनाया। शायद परमात्मा मां के गर्भ में अदालत को बना देता तो ये जुड़ेल हुआ बच्चा मां के गर्भ में ही झगड़ा करने लगते। 9 महीने सोचो, 9 महीने मां के गर्भ में पड़े रहते हैं, लेकिन जब धरती पर आते हैं तो इतने विशाल मकान में नहीं रह पाते, उसके 2 हिस्से करा देते, बंटवारा करा देते। जमीन का बंटवारा, मकान का बंटवारा। ये रामचरितमानस आपको संदेश देता, बांटना है तो भाइयों की संपत्ति को मत बांटो। फिर किसको बांटो? अगर बांटना है तो भाइयों की संपत्ति को मत बांटो, बांटना है तो भाइयों की विपत्ति को बांटो। प्यारे, विपत्ति का बंटवारा किसने किया? राम और भरत ने किया। बाबा लिखते बाटी विपत्ति सबई मोई भाई, तुम्हें अवधि भरो बड़ कठिनाई। मेरे भाइयों, संसार के भाई तो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, मकान दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी का बंटवारा करते हैं, लेकिन रामचरितमानस के भाई भरत और राम विपत्ति का बंटवारा करते हैं। इसलिए सीखो, रामचरितमानस ग्रंथ हो, ये तुम्हारा हृदय है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, जिस हिंदू के यहाँ रामचरितमानस नहीं है, गीता नहीं है, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं। बोलो, हर हिंदू के यहाँ रामचरितमानस होना चाहिए। रामचरितमानस की केवल पूजा करते रहोगे तो ही तुम्हारे घर में प्रसन्नता रहेगी, खुशहाली रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे,
हर हिंदू के घर में रामचरितमानस होना चाहिए। ये हिंदू हृदय है। रामचरितमानस हिंदुओं का हृदय है, प्यारे हृदय। क्यों? श्री आचार्य जी महाराज की जय। इनका तो नाम ही प्रेमाचार्य है और प्रेम की कथा चल रही है। बोलो प्रेम की कथा चले वो प्रेमाचार्य ना आए। प्रेम इसमें देखो, जब राम का वनवास हो गया है, भरत को जब पता चला है, गुरुदेव ने कहा है दूतों से कि भरत को ये मत बताना कि राम का वनवास हो गया, ये मत बताना कि पिताजी का मरण हो गया, केवल केवल बताना तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। और यदि तुम भरत को राम का वनवास बता दोगे तो भरत अयोध्या नहीं आ पाएगा। क्या प्रेम है! इसलिए भरत जब ननिहाल से आए हैं तो बाबा लिख रहे हैं, खर सियार बोलई प्रतिकूला, सुन सुन भरत होई मनसूला। आज जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। खर सियार ये रात में बोलते लेकिन दिन में बोल रहे हैं। भरत को असगुन हो रहा है। आज भरत को जाना चाहिए था कौशल्या के भवन, सुमित्रा के भवन को, लेकिन आज वो प्रेमी अनुरागी भरत कौशल्या के भवन को नहीं गया, सुमित्रा के भवन को नहीं गया, वो अपनी मां कैकेयी के भवन को गया। एक पक्ष ने दावा कर दिया, देखा समझ में आ गई, मां बेटे की सलाह है, इसीलिए तो भरत कैकेयी के भवन को गए हैं, मां सुमित्रा के भवन को नहीं गए, मां कौशल्या के भवन को नहीं गए। लेकिन बात असली क्या है? भरत के मन में क्या है? भरत के मन में है कि इस समय राम का दर्शन मां कैकेयी के यहां होगा। इस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ का दर्शन मां कैकेयी के यहां होगा। प्रातः काल का समय है, इसलिए भरत राम दर्शन के लिए गए। आज भरत अपने पिता के दर्शन के लिए गए हैं, इसलिए जाते ही पूछा है कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी सुनाने लगती हैं, तातु बातु में सकल समारी, भे मंथिरा सहाय बिचारी। बेटा मैंने सारी बात को संभाल लिया। भरत ने कहा, मां बिगड़ा क्या था जो तुमने संभालना पड़ा? और प्यारे ये कैकेयी की कथा नहीं है, हम और आपकी है। बन गया तो व्यक्ति कहता मैंने बनाया, फसल बन गई तो व्यक्ति कहता बढ़िया खाद दिया, महाराज बढ़िया बीज दिया, समय पर पानी दिया, इसलिए बन गई। और बिगड़ गई तो कहता भगवान ने बिगाड़ दी। बोलो, बिगाड़ने वाला भगवान और बनाने वाला तू। आज यही तो कैकेयी कह रही है कि मैंने सारी बात को संभाल लिया। तातु बातु में सकल सवारी, भे मंथिरा सहाय बिचारी। मंथरा ने सहायता की। भरत ने कहा, मां बिगड़ा क्या था जो तुमने संभालना पड़ा? कहा बेटा थोड़ा सा बिगड़ गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यो, भूपति सुरपति पुर पगिधार्यो। जहां से पिताजी का मरण सुना, भरत धरती पर गिर पड़े। देखो, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने डंके की चोट पर कहा है, एक ही धर्म एक वृत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही वृत, एक ही नियम, पति की सेवा, पति की सेवा।
आज जो सब कुछ नष्ट हो गया है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ दुनिया से चले गए और कई उनके लिए कहती कछु काज विद बीच बिगाड़े। विधाता ने थोड़ा सा कार्य बिगाड़ दिया, विधाता ने भी मस्तक ठोका। मैंने क्या बिगाड़ा? तुम्ही ने तो राम के लिए वनवास मांगा, उसमें चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिया। बोलो, सब कुछ बिगाड़ा तो तुमने है। यही दशा इंसान की है, वही दशा आज कैकेयी की है। बन जाता तो कहता मैंने बनाया, और बिगड़ गया तो कहता भगवान ने बिगाड़ा। अरे भगवान कभी नहीं बिगाड़ता, भगवान कभी किसी का नहीं बिगाड़ता। भगवान तो बनाने वाला है, वो बिगाड़ता नहीं है। बिगड़ता तो हमारे आपके कर्मों से है। परमात्मा कभी किसी का बिगाड़ता नहीं है। आज भरत ने जहां सुना पिताजी का मरण, बाबा कहते धरती पर गिर पड़े। तात तात आतात पुकारी, परे भूम तल व्याकुल भारी। चलती न देखनु पायु तो ही, ताति न राम सौंपेहु मोही। ए पिता, मैंने तुम्हें चलते वक्त नहीं देख पाया। हर पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के प्राण उसकी गोदी में छूटे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने आपको चलते वक्त नहीं देख पाया। वो गजब, जिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 बेटे थे, लेकिन मरते समय एक भी मौजूद नहीं था। क्यों? श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था। ए राजन, जैसे मैं पुत्र के शोक में प्राण छोड़ रहा हूं, इसी प्रकार मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पुत्र के ऋण से ऋण होने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी अपने पुत्र के शोक में प्राण छोड़ना होगा। आज यह चक्रवर्ती महाराज दशरथ स्वयं कौशल्या से बता रहे हैं। तापसी अंधु श्राप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। आज श्रवण के माता पिता दीनधा की उस श्राप याद आ गई। महाराज कहते मुझे इस दीवाल में कुछ दिखाई दे रहा है। क्या? श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं जो मेरी दशा तुम्हारी दशा। प्यारे, मतलब क्या है? जब व्यक्ति इस दुनिया से जाने लगता है, अंतिम समय होता है, तब उसके जीवन की रील उसके सामने खुलती है। तुमने जीवन में क्या किया? बोलो, तुमने जीवन में क्या परमार्थ किया? तुमने जीवन में कौन सा अच्छा काम किया? उस समय जीव अपने दृश्य को, अपने कृतों को देख करके छटपटाने लगता है। दुर्भाग्य है, परमात्मा ने मुझे 60, 70, 80 साल की आयु दी थी, लेकिन मैंने व्यर्थ खो दी। ताश खेलने में खो दी, शराब पीने में खो दी, बोलो दूसरों की बुराई करने में खो दी, मैंने छल कपट करने में खो दी। मैंने सारी जिंदगी भर कोई ऐसा काम नहीं किया जो परमात्मा को बता सकता हूं। इसलिए मैं प्यारे एक बात कहा करता हूं, संसार तुमसे रूठ जाए उसकी चिंता नहीं करना, संसार तुम्हारी बुराई करे उसकी चिंता मत करना, लेकिन एक याद जरूर करना कि मेरा परम पिता परमात्मा मुझसे कभी रूठ ना जाए, मुझसे कभी नाराज ना हो जाए। जीवन में मेरे हाथों से ऐसा कोई काम ना बने कि मेरा परमात्मा नाराज हो जाए, मेरा परमात्मा मुझसे नाराज ना हो, दुनिया नाराज हो जाए उसकी चिंता नहीं है। सोचो, भारत सरकार ने तो सीसीटीवी अभी लगवाए और हर जगह वो भी नहीं लगे, बड़े बड़े शहरों के चौराहों पर लगे हैं, लेकिन परमात्मा ने तो सीसीटीवी जीव को जन्म
देते ही लगा दिए। कहां लगे पता है? इन कंधों पर लगे। चित्रगुप्त बैठे, दोनों कंधों पर चित्रगुप्त बैठे और एक एक मिनट की रिपोर्ट लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हो। एक एक मिनट की रिपोर्ट जा रही है किसके पास? परमात्मा के पास। इसलिए प्यारे, जीवन में कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि मेरा परमात्मा मुझसे नाराज हो जाए। आज भरत ने जहां सुना, धरती पर गिर पड़े और कहा, हे पिता, तुम इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक काम आपने अधूरा कर दिया। क्या? आपने मेरा हाथ पकड़ करके राम को नहीं पकड़ाया। एक काम केवल चक्रवर्ती महाराज दशरथ का नहीं है, ये सत्य रामायण का वर्तमान में भी है। हर पिता का कर्तव्य है कि अपने बेटे को किसी न किसी भारतीय सनातन धर्म के देवी देवताओं से जोड़ो, जिन पर तुम्हारी श्रद्धा हो, जिन पर तुम्हारा विश्वास हो। ले जाओ हनुमान जी के मंदिर में और बेटे से कहो, बेटा, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं दुनिया से कब चला जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ करके कब चला जाऊं, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये दुखालय है, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तो नोट करो, संसार को मत सुनाना। फिर वो पूछेगा किसको सुनाऊंगा, तो बता देना, बेटे, तुम्हारे जीवन में जब दुख आए तो आकर के संकट मोचन हनुमान जी को सुना देना, तेरा संकट एक क्षण में दूर हो जाएगा। प्यारे, अपनी संतान को किसी देवी देवता से जोड़ो, मंदिर से जोड़ो। यदि तुम्हारी संतान समय रहते हुए मंदिर से जुड़ गई, तीर्थों से जुड़ गई, नर्मदा जी से जुड़ गई, यज्ञों से जुड़ गई, शास्त्रों से जुड़ गई, विद्वानों से जुड़ गई, तो नोट करो, फिर तुम्हारी संतान मदिरा की दुकान से बच जाएगी और तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी। जो तुमने कमा कमा करके रखा है, सोना चांदी रखा है, जमीन रखी है, मकान रखा है, जब तुम्हारी संतान दुर्गुणों से बचेगी तभी तो ये बचेगा, तभी तो तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तभी तो। इसलिए पहले विचार करना चाहिए कि संतान में संस्कार अच्छा होना चाहिए, और संस्कार इन्हीं कथाओं से आते हैं, इन्हीं शास्त्रों से आते हैं, विद्वानों से ही मिलते हैं। इसलिए जीवन में यदि संस्कार अच्छा होगा तभी तुम्हारी संपत्ति की सुरक्षा होगी। केवल संपत्ति संपत्ति जोड़ते जोड़ते चले जाओ, संतान की ओर ध्यान ना दो, और संतान कहीं बिगड़ गई तो सारी संपत्ति नष्ट कर देगी। इसलिए यदि संपत्ति को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो अपनी संतान में संस्कार देना है। आज भरत कहते हैं, ए मेरे पिता, तुम दुनिया से चले गए और तुमने मेरा हाथ राम को नहीं पकड़ाया। वो सत्यवादी राम, वो ईमानदार राम, सत्य पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले, रामो विग्रहवान धर्मा, उन धर्म रूपी राम को मेरा हाथ नहीं पकड़ाया और दुनिया से चले गए। रामचरितमानस में ये काम बाली पूरा कर गया। बाली ने मरते मरते समय अपने बेटे अंगद को बुलाया, और अंगद जब आ गया तो बाली ने क्या कहा? बाली ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो। भगवान ने कहा, बाली तुम्हारा बेटा हमारा हाथ पकड़ ले तो तुम्हें बुराई क्या है? बाली ने कहा, प्रभु मेरा बेटा जीवात्मा है, आप परमात्मा हैं। जीवात्मा परमात्मा को पकड़ेगा
कोई गारंटी नहीं कब छोड़ देगा, लेकिन मुझे याद है यदि परमात्मा ने जीवात्मा को पकड़ लिया तो कभी जीवन में छूटने वाला नहीं है। क्यों? परमात्मा को प्यारे केवल पकड़ना आता है, परमात्मा को केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। जानते हो गोपियां बांध रही हैं, बांध नहीं पा रही हैं। जो रस्सी लाती वो छोटी, जो रस्सी लाती वो छोटी। कन्हैया तू जादूगर है क्या, बनता क्यों नहीं है? कन्हैया ने कहा तुम्हें बांधना नहीं आता, मैंने गुरुकुल में बांधना बढ़िया सीखा है, इसलिए तुम बांधना मुझसे सीख लो, फिर मुझे बांध लेना। गोपी ने कहा सिखा दो, और जब कन्हैया ने गोपी को बांधा और गोपी बन गई तो गोपी ने कहा कन्हैया अब मुझे छोड़ दो, मैंने बांधना सीख लिया, अब मुझे छोड़ दो। तब कन्हैया ने कहा गोपी मैंने केवल गुरुकुल में बांधना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। प्यारे एक बार उसके हाथों में हाथ दे करके तो देखो, एक बार उसके बन करके तो देखो, एक बार उसके चरणों में समर्पित हो करके तो देखो। प्यारे वो जिसे पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। नरसिंह नामदेव तुकाराम को पकड़ा, क्या जीवन भर छोड़ा? गोस्वामी तुलसीदास को पकड़ा, क्या जीवन में छोड़ा? परमात्मा जिसे पकड़ लेता है प्यारे उसे छोड़ता नहीं है। क्यों? परमात्मा को केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। इसलिए भरत जी कहते हैं हे मेरे पिता तुमने मेरा हाथ लेकर के परमात्मा को क्यों नहीं दिया और दुनिया से चले गए? ये अधूरा काम करके छोड़कर चले गए। आगे समाचार मिला राम का वनवास। भरत बिसिरो तुमर सुनती राम बनी गो, हेति अपन पहुँचान जिए थकती रहे धर्म। मौन हो जाता है, नेत्रों से अनमरता सुझा रहा है। मेरे प्राण प्यारे राम का वनवास, पिताजी का मरण, और सबका कारण मैं, इसलिए मौसमा को पाप निवासु जही लग सीय राम बनवासु। आज वो प्रेम रूपी समुद्र उमाड़ लेने लगा। प्रेमी अम्यो मंदर वीरो भरत पयोद गंभीर, मत प्रगट्यो सूर्य साधुहित कृपा सिंध रघुवीर। परमात्मा श्री राम वो कृपा के समुद्र हैं, राम कृपा के समुद्र हैं, भरत प्रेम के समुद्र हैं। आज उन कृपा रूपी समुद्र श्री राम ने प्रेम रूपी समुद्र का मंथन किया। प्यारे जब मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले, और हिंद महासागर का मंथन जब देवता और दैत्यों ने किया, किसके लिए? अमृत के लिए। देखो देवता और दैत्यों में कभी बनती नहीं है, लेकिन बन गई कि अमृत निकलेगा, पी लेंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। और अमृत तो नहीं निकला, पहले हलाहल जहर निकला, और जब हलाहल जहर निकला तीनों लोग जलने लगे। तब देवता भागे, भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु बचाओ बचाओ। का बात क्या है? कहा महाराज हलाल जहर निकला है, तीनों लोग जल रहे हैं। भगवान ने कहा एक पी लो, एक मर जाएगा और सब बच जाओगे। अब पीने के लिए कौन तैयार? कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा जो पिएगा ना उसे महादेव बना दूंगा, महादेव बना दूंगा। और आप जानते हैं जिन्होंने अमृत पिया वो देव बन करके रह गए, अमृत पीने वाले देव बन करके रह गए। लेकिन जिनने हलाल जहर पिया वो देव नहीं, वो महादेव बन गए, महादेव शंकर बन गए। अरे भगवान ने कहा तो कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज महादेव शंकर को बुलाए गए, तीनों लोगों को बचाना है। महाराज हलाल जहर निकला है,
शंकर जी ने उस लाल जहर को उठाया और पीने लगे। सामने पार्वती विराजमान थी, पार्वती रोने लगी, नेत्रों से झरझर आंसू जाने लगा। भगवान शंकर ने हलाल जहर को रख दिया और कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? पार्वती ने कहा, महाराज आप हलाल जहर पी रहे हो। पी रहा हूं महाराज, तो क्या तुम्हें डर है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा? नहीं महाराज, आप काल के भी काल महाकाल हो, बोलो आपका क्या बिगड़ सकता है? लेकिन महाराज आप हलाल जहर पी रहे हो, आपके हृदय में राम कथा है। और बाबा जी ने लिखा है, रचु महेश निजी मानस राखा, पाय सो समय शिवासनि भाखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस रच करके अपने हृदय में रख लिया था। इसलिए पार्वती ने कहा, महाराज आपके हृदय में राम कथा है, और कहीं राम कथा जल गई तो देश और राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। बोलो महाराज, इसलिए मेरे नेत्रों में आंसू आ रहा। यदि राम कथा जल गई तो कल्याण हो जाएगा, सारा संसार पशु वृत्ति में डूब जाएगा। आज विश्व तो पशु वृत्ति में डूबा है। केवल मानवता का दर्शन होता है तो भारत में होता है, मानवता का दर्शन केवल भारत में होता है, और तो देखते नहीं हो। और पता चला लेना, विदेश में कोई किसी का मामा नहीं है, मौसिया नहीं है, फूफा नहीं है, जीजा नहीं है, चाचा नहीं है, केवल कोई संबंध नहीं है। और प्यारे, जिसके कोई संबंध नहीं होता वो इंसान नहीं, पशु होता है। पशुओं में कोई संबंध नहीं होता और इंसानों में संबंध होते। इंसानों में संबंध की झड़ी लगी रहती है, मामा फूफा मौसिया जीजा चाचा, कितने संबंध होते। लेकिन विदेशों में संबंध नहीं है, वो पशु वृत्ति में डूब चुके हैं। वहां इंसानियत का दर्शन नहीं होता, केवल कमाना खाना, कमाना खाना। और ये कमाना खाना तो पशु भी कर लेता है, पशु भी भोजन कर लेता है, पशु भी भोजन कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, कोई इसमें बहादुरी नहीं है। लेकिन वो तो इंसान है जो स्वयं भोजन करता है और दूसरों को कराता है, वही तो इंसानियत है। आज पार्वती ने कहा, महाराज आपके हृदय में राम कथा है, और राम कथा जल गई तो दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी, पशु वृत्ति में डूब जाएगा, माँ बहन बेटी की पहचान भूल जाएगा। प्यारे, माँ बहन बेटी की पहचान यदि कोई कराता है तो वो राम कथा कराती है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, केवल तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ है नहीं, तुम्हारी संसार की माताएं तुम्हारी माँ है। जननी सम जाने पर नारी, धन पराओ बिसते बिसु भारी। पराया धन तुम्हारे लिए धन नहीं है, जहर है जहर। और पराई स्त्री तुम्हारे लिए स्त्री नहीं, तुम्हारे लिए माँ है। जननी, जननी किसे कहते हैं? जो जनेता होती, जिससे जन्म होता है। ऐसा आदर्श आज बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हें संसार की माँ में माँ दिखाई देने लगेगी, संसार की बेटियों में बेटी दिखाई देने लगेगी, और संसार की बहनों में बहन दिखाई देने लगेगी, नोट करो, उस दिन इन नेत्रों से तुम्हें भगवान दिखाई देने लगेगा। प्यारे, भगवान दिखाई लगेगा। ऐसी दृष्टि राम की थी। मैयत सहे प्रतीत मन के, जय सपने ऊपर नार नहे। बोलो, अपनी माँ, संसार को अपनी माँ माना है। मंदोदरी भी आई है तो राम ने लेट करके प्रणाम किया है। सुलोचना भी आई है
तो उसको भी बंधन और प्रणाम किया है। वो राम का आदर्श है, वो राम का चरित्र है। आज पार्वती कहती है महाराज आप जहर पी रहे हो और राम कथा जल गई तो क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा पार्वती चिंता मत करो, तीनों लोगों को बचाने के लिए मैं जहर पी रहा हूं, अंदर नहीं जाने दूंगा, बाहर नहीं रहने दूंगा। फिर कहां ले जाओगे। बाबा ने जहर पिया और कंठ में धारण कर लिया, ना अंदर जाने दिया ना बाहर रहने दिया, और बाबा नीलकंठेश्वर हो गए, नीलकंठेश्वर हो गए। प्यारे तीनों लोगों को बचाया, रामचरितमानस को बचाया, और बाबा का कंठ नीला पड़ गया, जहर पी लिया। इसलिए देव नहीं महादेव बन गए। अमृत पीने वाले देव बन पाए हैं, लेकिन जहर पीने वाले महादेव, सब देवों के देव महादेव बन गए। आज भरत रूपी समुद्र से भी जहर निकला। उसको किसने पान किया? उसको मां कैकेयी ने पान किया। जब ते कुमत जी ठे, खंड खंड हुई हृदय न गई, बर मांगत तुई भयऊ न पीरा, गर न जी मोहि परिऊ न कीरा। बोलो पापन समय भांत कुल नासा, पापनी कह दिया, कुल को नष्ट कर दिया। बोलो तुमने पिता के प्राण ले लिए। राम कैसा भाई वनवासी बनकर चला गया, भाभी मां सीता वनवासिनी बनकर चली गई, लक्ष्मण कैसा भाई चला गया। आज भरत रो रहा, तुम मेरी मां नहीं हो। तुमने कैसे सोच लिया कि भरत राज्य ले लेगा। यह है आदर्श रामचरितमानस का। आज भरत कहते हैं मां मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। पूछा फिर क्या चाहिए? अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, राम। ऐसा प्रेमी, ऐसा अनुरागी जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा है। भरतई काई सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनवाही। कह दिया माँ से जो हंस सो हंस मई मसलाई, आखि ओट उठ बैठे जाई, जो हो सो हो। अपने मुंह में कालमा लगा लो, मेरे सामने मुख मत दिखाओ। मां मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता, तुमने मुझे राम से दूर कर दिया। एक बार मीरा ने पत्र लिखा था गोस्वामी तुलसीदास को, मेरे राणा मुझे भजन नहीं करने देते, मेरे परिवार के मुझे भजन नहीं करने देते, मुझे भजन में बाधा करते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने क्या कहा? बाबा गोस्वामी जी ने मीरा को पत्र लिखा, छोड़ दो महाराज, छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? जाके प्रिय न राम बेदेही। बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं जाके प्रिय, देखो जिसके राम प्रिय नहीं है वो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, उससे मित्रता मत करो। कई लोग थोड़े समय में मित्रता कर लेते और वो चाय में जहर मिलाकर देता, तुम बेहोश हो जाते, तुम्हारी झोरी झंडा लेकर चला जाता। कभी कभी लोग कहते प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, सबका नहीं खाना चाहिए, और तुमने प्रसाद समझ करके लड्डू खाया, तुम बेहोश हो गए और वो झोरी झंडा लेकर चला गया। अरे परमात्मा ने तुमको दिमाग दिया है, दिमाग, दिमाग से काम करो। दिमाग और दिल, दिल और दिमाग। दिल इसलिए दिया है कि दिल केवल परमात्मा में लगाओ,
और दिमाग संसार में लगाओ, किसका खाना किसका नहीं खाना, बोलो किसके हाथ से खाना किसके हाथ से नहीं खाना। ये दिमाग इसलिए दिया है कि संसार में लगाओ, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, माँ के साथ क्या व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसलिए दिमाग संसार में लगाओ और दिल केवल परमात्मा में लगाओ, परमात्मा में विश्वास करो। विश्वास केवल परमात्मा का, परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। बड़े बड़े संबंधों कभी कभी धोखा दे देते हैं, लेकिन वो परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। इसलिए प्यारे, विश्वास की मशीन है, दिल की मशीन, विश्वास की मशीन परमात्मा में लगाओ और दिमाग की मशीन संसार में लगाओ, सफल हो जाओगे। लेकिन तुमने उल्टी लगा दी। क्या किया? तुमने दिल लगा दिया संसार में और दिमाग लगा दिया भगवान में, कि निराकार है कि साकार है कि तदाकार है। हम कहते कैसा है तो बोलो, दिमाग मत लगाओ। भगवान में दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग वहां पहुंच नहीं सकता। केवल दिल का विश्वास लगाओ। और विश्वास बेटों पर कर लिया, विश्वास परिवार पर कर लिया। कोई गारंटी है कि तुम्हारी सेवा तुम्हारा परिवार करेगा, बेटा करेगा? 90% पिता रो रहे हैं, माँ बाप को निकाल लिया, बोलो शिव आनंद भोग रहा है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है। केवल दिल परमात्मा में लगाओ, विश्वास केवल परमात्मा का करो। संसार में तो दिमाग से काम लो। आज भरत ने कहा तुम मेरी मां नहीं हो, जो हंस सो हंस मैं मसिलाई, आखी ओट ओट बैठे जाई, मेरे नेत्रों की ओट हो जाओ। क्यों? तुमने राम को वनवासी बनाया है। बोलो, प्राणों से प्यारे राम को वनवासी बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। और भरत तुरंत गए। कहा? भरत गए हैं मां कौशल्या के पास और आवाज लगा दी, पूतहीना पतविहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का षड्यंत्रकारी खलिया, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो आज तेरे ऊपर सर्पी का श्राप है। कौशल्या ने जब सुना कि मेरा लाडला प्यारा दुलारा बेटा भरत आया, आज की माँ होती तो जवाब दे देती, लेकिन राम की माँ है। ज्ञानमयी कौशल्या ने आज उठ करके भरत को हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुंच मृद बचन उचारे, सरल स्वभाव माई लाई, अतीत मनहु राम फिर आए, द्रोह करके के कही क्या हान मेरी कर गई, देख ले कोई गोदी सी गोदी भर गई। कौशल्या ने केवल कहा नहीं, बसल उमड़ पड़ा। हुआ क्या? जब भरत को गोद में लिया तो माँ के नेत्रों से अश्रु झरने लगा। अरे अश्रु तो झर सकता है, लेकिन बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जब माँ कौशल्या ने भरत को गोद में लिया तो आज हृदय से दूध टपकने लगा। आज वो प्रेम के कारण भरत के लिए दूध टपक रहा है। अस कहीं माँ तू भरत उरलाई, थन पे सिरवई नयन जल छाई। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह भरत के राम के प्रति है। आओ आने वाले समय आगे की चर्चा। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम और कथा को विश्राम। रज मेरा मेरा सीताराम राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, रज मेरा मेरा सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता राम राम
बड़ी अच्छी सेवा हो रही है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। यज्ञ पूर्णता से बढ़िया व्यवस्थित चल रहा है। रोजाना चकाचक भंडारा चल रहा है, जो भी आ रहा है सबको भोजन मिल रहा है, कोई किसी प्रकार की यज्ञ में कमी नहीं है। पूर्व प्रधान जी के यहाँ हम ठहरे हैं, सरपंच साहब के यहाँ, वहाँ भी अनेक प्रकार की सब बढ़िया व्यवस्था है। यज्ञ में पूर्णता से हर जगह व्यवस्था बढ़िया व्यवस्थित यज्ञ चल रहा है। इसमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर जगह व्यवस्थित कार्य चल रहा है। प्यारे, हम लोग पूर्णता से संतुष्ट हैं, पूर्णता से संतुष्ट हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक गांव नगर इसी तरह परमात्मा की गोदी में, परमात्मा के चरणों में परमात्मा से प्रेम करता रहे और इसी प्रकार यज्ञ यहाँ होते रहें, इसमें कोई संशय नहीं है। प्यारे, साहब की व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था देखो, कई प्रकार का फलहार, बढ़िया सारी व्यवस्था चल रही है, कहीं कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। हर जगह रोजाना भंडारा नहीं चल पाता है, यहाँ रोज भंडारा चल रहा है चकाचक। इसलिए हर जगह लक्ष्मी नारायण भगवान की पूर्ण कृपा है। बोलो, जहाँ साक्षात लक्ष्मी हो और नारायण हो, वहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं रह सकती है। सब आनंद ही आनंद है। पूर्णता से सब संतों प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। संतों को कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्यारे, बड़ी सेवा लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लगे, बड़े बूढ़े सब लगे हुए हैं और प्रेम से सेवा कर रहे हैं। उन्हें सेवा का फल परमात्मा जरूर देगा, आनंद देगा। ये हमारा आशीर्वाद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की। ओम हर हर